नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं खड़ा हूं मुंबई के यारी रोड इलाके में, जहां एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ज़ोहरा आगादी नगर और यहां पे एक ऐसे अभिनेता रहते हैं जिनकी शोहरत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है और ये टैलेंट का ख़जाना है। चलिए देखते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मैं जिन साहब की बात कर रहा था वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो आज इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए फिल्मों का सफ़र कितना आसान या कितना मुश्किल। आइए। तो मेरे ख्याल में ये रूम आपका सिटिंग के लिए है, जैसे देख के लग रहा है मुझे। हाँ, पूरा एंटीक टाइप का ये बनवाया है। मुझे पूरी एनएसडी की झलक नजर आ रही है आ रही है। हाँ, तो आपने बहुत सारे एक्टर्स के पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं और हिंदी सिनेमा की अगर मैं बात करूँ तो गुरुदत्त साहब हैं और गुरुदत्त साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मतलब उनकी फिल्में जो इन्होंने डायरेक्ट की हैं वो उसका मैं फ़ैन हूँ, उन फिल्मों का। दिलीप साहब का भी है। हाँ, दिलीप साहब का भी है। हाँ, और ये लॉरेंस ओलिवियर हैं, जेम्स डीन हैं, अल पचिनो, ब्रांडो, और डैनियल डे लुइस, पीटर ओटोल मेरे फेवरेट हैं। जी, हिंदी सिनेमा आप करते हैं और आपको हॉलीवुड सिनेमा देखने का भी शौक है? मुझे बहुत शौक है एक्चुअली, हॉलीवुड सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा, इन फिल्मों को बहुत ही मैडनेस है मेरी इन फिल्मों को देखने की। तो आपके पसंदीदा अभिनेता अगर मैं पूछूं, कहते हैं ना हम हिंदी में बोलते हैं यार कमाल का एक्टर है। बहुत सारे, बलराज साहनी थे, दिलीप साहब, यही नाम सुनना चाह रहा था इसीलिए मैंने पूछा। बहुत ही सुकून लगता था उनकी एक्टिंग देखते, बहुत ही नेचुरल, सहज 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 भाव से एक्टिंग करते थे। अब आपने एक नाम पा लिया, एक शोहरत पा ली, अब किस तरह की स्ट्रगल है? अभी सबसे बड़ा मेरे सामने जो स्ट्रगल है वो है फिल्म को सेलेक्ट करने का। जो फिल्में मैं कर रहा हूँ तो मेरा उसमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी मैं कोई चुनाव करता हूँ कोई स्क्रिप्ट का, मैं पहले डायरेक्टर देखता हूँ। एवरेज स्क्रिप्ट है या बिलो एवरेज स्क्रिप्ट है लेकिन अच्छे डायरेक्टर हैं तो उस स्क्रिप्ट को कहीं दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी वैसी नहीं है तो एक अच्छी स्क्रिप्ट को भी मतलब ख़राब कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले यही शो मैं कर रहा था मनोज के साथ। मनोज आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जद्दोजहद क्या है, तो उन्होंने कहा जिस तरह की कहानियां हम लोग करते हैं ऐसी स्क्रिप्ट ना एक नवाज के पास जाए, ना इरफान के पास जाए, ना किसी और के पास जाए। मेरा दूसरा टेक है यहाँ पे। क्या? मैं ये कहता हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट जो है अच्छे एक्टर के पास जानी चाहिए। और लेकिन आप सभी अच्छे एक्टर हो। हाँ, लेकिन अगर उनके पास जा रही है तो मुझे खुशी होगी कि थैंक गॉड अच्छे एक्टर के पास गई है स्क्रिप्ट। अब जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, वहाँ पहुंचने के बाद एक ये भी इनसिक्योरिटी आपको रहती है कि यार जैसे तैसे मैंने ये मकाम हासिल किया है इतने साल की मेहनत के बाद, वो एक इनसिक्योरिटी रहती है यार कहीं ये जो जगह मैंने बनाई है वो ना छिन जाए। जगह तो छीनती रहती है, आज मैं हूँ कल को कोई और आएगा, है ना। तो अगर मैं ये सोचूं कि जो जगह मुझे मिली है मैं इस पर हमेशा काबिज रहूँगा, ये हो नहीं सकता कभी। आज सक्सेस आपकी है, कल को किसी और की है। आपको कुछ वक्त के बाद बैठना भी पड़ेगा, तो वो तो पहले से मान के चलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट बहुत होते हैं। एक वक्त था पीछे जब आपका स्ट्रगल चल रहा था जहाँ आपको वाकई में बैठना पड़ा, उस तरफ मनोदशा जो थी वो क्या थी? मैंने अपने आप को इसलिए संभाल रखा था शायद कि मेरे बहुत सारे बड़े ड्रीम नहीं थे कि मैं बहुत बड़ा कुछ स्टार बनूंगा या सुपर स्टार बनना है, मुझे ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में। मेरे तक जो भी काम मिल रहा है, एक सीन मिल रहा है, उसको ऑनेस्टी के साथ करके आऊँगा। और मैं खुश था, वो छोटे मोटे रोल कर रहा था, कंप्रोमाइज़ कर लिया था मैंने। ठीक है, यही सब है, यही लाइफ होती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी जो अभी आपको मिला है वो उम्मीद से ज़्यादा है? ऑफकोर्स उम्मीद से ज़्यादा है, बिल्कुल। मैंने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी और थैंक गॉड मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, कि भाई मैंने उम्मीद से ज़्यादा ही है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा यार बहुत हो गया, अब तो बस मैं बिस्तर बांध के चल रहा हूँ? मेरा हाँ कई बार मन में तो आया लेकिन जा नहीं सकता था। वो इसलिए कि जाके क्या करता, काम तो कुछ दूसरा कर नहीं सकता। खेती बाड़ी तो थी घर में? खेती बाड़ी थी लेकिन खेती बाड़ी का भी वो शौक ख़त्म हो गया था। जो पहला काम उन्होंने आपके पेरेंट्स ने देखा वो कौन सी फिल्म उन्होंने देखी आपकी? सरफरोशी थी। सरफरोशी देखी। लेकिन जो प्रॉपर जब पूरी तरह से एक बड़ा रोल उन्होंने कोई देखा होगा, वो दिन आपको वो मोमेंट याद है, लम्हा याद है जब पेरेंट्स ने देखा हो और उनके रिएक्शंस क्या थे? बड़े रोल में जब कहानी रिलीज़ हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था मेरी मदर को भी, और उसलिए भी अच्छा लगा कि उसमें प्रॉपर एक वेल ड्रेस्ड कॉस्ट्यूमाइज जो था, याद है आपने इंटरव्यूज में भी बोला था कि मैं पूरा सूटेड बुटेड था उसमें, तो वो बहुत अच्छा लगा। मेरी मदर को स्पेशली अच्छा लगा था वो रोल। तो अभी आप गांव जाते हैं तो अब तो भीड़ लग जाती होगी आपके पीछे अपने शहर जब जाते होंगे? हाँ, खुशी होती है। गांव के लोगों ने देखा है मुझे, काफ़ी टाइम रहा हूँ मैं उनके साथ, तो खुशी होती है। स्पेशली जब आप छोटे से गांव से निकलते हैं तो, और आसपास के जो दोस्त होते हैं उनको खुशी होती है कि, और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि जब नवाज कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। ये होता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अब वो दोस्त यहाँ पे आते हैं तो नवाजुद्दीन उनको वक्त दे पाते हैं? बिल्कुल वक्त देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वक्त देना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक मैं जैसे पहले नवाज था वैसा ही हूँ, और
एक अच्छी एक ठहराव सा आता है उनके साथ बैठ के। इंडस्ट्री में आगे एक और संघर्ष होता है कि एक फिल्म फैमिली के लोग होते हैं, एक जो नॉन फिल्मी फैमिली से होते हैं। एक वरुण जैसे एक्टर्स हैं, अर्जुन कपूर हैं, वरुण हैं, जो फिल्म फैमिली से आते हैं। कहीं कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव कभी आपने महसूस किया? मुझे जितनी इज्जत इन लोगों ने दी है उतना दूसरे लोगों ने नहीं दी है। दूसरे लोगों से मतलब? जो सेम बैकग्राउंड से, मेरी बैकग्राउंड जो सेम बाहर से जो आते हैं, आई थिंक उन्होंने इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इन्होंने दी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई ये कोई भेदभाव रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना वर्थ जानते हैं आपकी, और आपके वर्थ से ही आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। और वो जितनी रेस्पेक्ट आई थिंक मुझे ये लोग दे रहे हैं उतने, जैसे मैंने बताया कि शायद मुश्किल है। तो आज का जो पूरा दिन है आपका, अभी आप इंटरव्यूज़ देने वाले हैं और इंटरव्यूज़ के बाद फिर आपकी आज क्या दिनचर्या क्या है? बीच बीच में कहीं जो खाली टाइम होता है दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ या चले जाते हैं कहीं। खाली टाइम मिलता है? मुश्किल से मिलता है, लेकिन निकाल ही लेते हैं। क्या जब मिलता है तो क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? मैं जब मिलता हूँ, मुझे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म्स का जो होता है ना, जो वर्ल्ड सिनेमा या हॉलीवुड मूवीज़ हैं, उनका बैकग्राउंड स्कोर सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन उन सब चीज़ों का। बैकग्राउंड स्कोर क्यों? लोग गाने सुनते हैं, आप बैकग्राउंड स्कोर सुनते हैं? हाँ, मैं इसलिए सुनता हूँ क्योंकि गाने जो है ना, वर्ड्स आपको कहने के लिमिटेड कर देते हैं। आप जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस है, जो पोएम है, वो आपको एक लिमिटेड करती है, और अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ही आपको इमेजिन करना पड़ता है। जो म्यूजिक होता है वो वास्ट होता है, जिसमें आप कोई वर्ड नहीं होता, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इमोट भी कर सकते हैं, जो कि आपको फिल्म में बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली।